जी हाँ दोस्तों, वापस आ गया आपके लिए नया वीडियो लगे। तो हाँ, आप जो मतलब स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो मैंने खुद बनाया है। तो पिक्चर अच्छा बनाया है। और आपको बता दूं कि ये जो है ये 14 मिनट का वीडियो वैलेंटाइंस डे स्पेशल या मैंने इसको 10 तारीख को ही बना के रखा है। मतलब अभी बना रहा हूँ, मतलब एडिट कर रहा हूँ, पर आप लोग शायद 14 तारीख को देख रहे हैं। पास्ट में बनाया, फ्यूचर में देखा, यही है मतलब टाइम का करिश्मा। मतलब कैसा टाइम ट्रेवलिंग जैसा है ना। तो इसमें पाया ना वो भी नहीं, पहले बता रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ, ये फुली रोमांस है और थोड़ा सा मतलब कुछ मतलब वो है, मतलब थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी वड़बड़। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से प्यार से इंट्रो के साथ। और रुको रुको रुको, मैंने एक नया इंट्रो बनाया। अब वो वाला चेंज नहीं करूँगा, ठीक है, हर रोज चेंज करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से प्यार से इंट्रो के साथ। कमेंट में कुछ भी बोलोगे तो देखना। अभी मैं रो के आया, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मतलब बोल ही नहीं सकता। 4-5 बार शूटिंग कर लिया पर अभी तक वो नहीं। अरे भाई ये क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट ही हो गया। ठीक है चलो। तो कहानी में अरे नाक क्या हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है, मतलब मित्सु और पाको और परमेन पाको मतलब, तो वो दोनों बहुत काम कर रहे थे। और उस समय 2021 का समय था और 2021 6 फरवरी, तो 7 फरवरी से वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट होने वाला था। तो वो दोनों बहुत काम कर रहे थे। बर्डमैन ने सोचा कि चलो इन दोनों को हॉलीडे छुट्टी दे दूँ वैलेंटाइंस के लिए। तो मित्सु सोचता है, तो आपको पहले बता दूं कि वो दोनों मतलब पहले से अपने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था और बहुत अच्छे कपल भी थे। तो कितना बढ़िया लगता है ना ये सुन के। तो कोई बात नहीं। फिर वो जो होता है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, परमेन और पाको। हाँ, परमेन और पाको जैसे ही बर्डमैन के बुलाए हुए लोकेशन पे आते हैं तो बर्डमैन बोलते हैं, अरे परमेन और पाको तुम वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो गया है, तो चलो तुम दोनों को हॉलीडे देते हैं 7 दिन का, तो जाओ और मस्ती करो। तो परमेन बहुत खुश होता है, ऐसा खुश कि उसकी खुशी का आपको पता है कोई ठिकाना ही नहीं रहता भाई। मतलब क्या बताऊं मैं आपको। अरे भाई मैंने अपना टेबल ही तोड़ने वाला था, कोई बात नहीं। तो जो भी हो, फिर वो दोनों मतलब अगले दिन सोचते हैं सुबह उठकर कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी हम लोगों ने प्रपोज कर ही दिया, तो ये वैलेंटाइन का कोई फायदा नहीं, फिर भी इसलिए घूमने चलते चलो भाई। और हाँ, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मजे से क्यों बोल रहा हूँ, रोमांटिक मूड से बोलना चाहिए। हाँ, फिर वो दोनों सोचते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और फिर जैसे ही घूमने जाते हैं तो पाको सोचते हैं कि चलो एक आइलैंड जाते हैं। तो जो परमेन होता है वो बोलते हैं हाँ ठीक है पाको चलो आइलैंड चलते हैं। फिर परमेन जाते जाते रास्ते में बोलते हैं पाको सोचो तो अगर हम दोनों मतलब वहाँ पर अगर मतलब बड़े होके किसी दिन अगर शादी कर ले तो क्या होगा। तभी पाको बोलते अरे परमेन ये क्या बोल रहे हो तुम, छोड़ो ना ये सब। तो परमेन बोलता है कोई बात नहीं। तभी परमेन बोलता है मुझे पाको पता है तो तुमसे अच्छा तो सुमीरे हुसैन है। तभी पाको बोलते अरे कोई अरे अच्छा है। तो पाको गुस्सा नहीं होती। और तभी पाको बोलती है, तभी परमेन फिर से बोलता है और तुम्हें पता है सुमीरे हुसैन से तो ज़्यादा अच्छी तो मिर्ची को है। तभी पाको इतना जल जाती है कि वो परमेन को आधे पे मारने लगती है। तो ऐसे वो दोनों कुछ करके जाते हैं, मतलब परमेन बोल लेता है कि अरे ये सब मजाक था, वो दोनों चले जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो वहाँ पर मतलब एक रूम बना लेते हैं, मतलब एक घर बना लेते हैं और फिर खाना वाना ढूंढने चलते हैं। जैसे मतलब वो कहते हैं फॉरेस्टर्स। और फिर खाना ढूंढने के बाद शाम को जब आता है तो वो खाते हैं, फिर रात को सोते हैं। और फिर सोने के बाद वो दोनों अगले दिन उठते हैं और मतलब देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है, मतलब
और दूसरे दिन भी खाना ढूंढने जाता है। और जैसे वो लोग शाम को आते हैं तो देख वो दोनों मतलब भूल जाते हैं कहाँ है वो दोनों। फिर वो दोनों एक केव में चले जाते हैं और वहाँ पर केव में वो दोनों अपने बैग से मतलब वो जो सोते हैं ना जिसमें मतलब वो क्या बोलते हैं रे उसको, फूल क्या जो भी हो, कंबल लेके और वो जो सिर पे लेते हैं उसका नाम क्या था रे भाई, मैं याद नहीं रहता। अरे कोई बात नहीं, मैं मतलब ज़्यादा ही परेशान होने की बात नहीं। फिर तभी परमैन जब सो रहा था खा के, तभी परमैन जाके पाको को एक किस कर देता है। तभी पाको बोलती है शर्मा के, अरे परमैन ये क्या कर रही हो। तभी परमैन बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग कपल है। तभी ऐसा बोल के अपना परमैन सो जाता है और एकदम गहरी नींद में जब होता है तभी जो पाको रहती है वो जाके मित्सो को लिप टू लिप किस कर देती है। और किस करने के बाद जो मित्सो होता है वो अचानक से सपने से उठ जाता है और बहुत शर्मा जाता है और कुछ नहीं कहता और वापस से सो जाता है। और पाको भी शर्मा के उसको गले लगा के सो जाती है। और फिर जिस दिन मतलब जैसे अगला दिन आता है तो वो दोनों मतलब देखते हैं कि मतलब वो जो है ना परमैन देखते हैं कि परमैन पाको को पकड़ के सो रहा है और पाको भी देखते हैं कि परमैन उसको पकड़ के देख रहे सो रहा है और उन दोनों का लिप्स बहुत क्लोज था। तो ऐसा सोच के मतलब बहुत शर्मा के एकदम उठ जाते हैं। और उसने के बाद फिर जो होता है हमें मतलब एक हफ्ते बाद दिखाता है। वहाँ पर दिखाता है कि परमैन और पाको जो रहते हैं वो दोनों मतलब उन दोनों का ना ही हेलमेट था ना ही मतलब ये जो क्या बोलते केप था, ना ही बैट्स था। ऐसे दोनों बहुत उदास होकर रो रहे थे। फिर वापस से फ्लैशबैक दिखाता है। फिर उन्होंने सोचते हैं चलो आज खाने ढूंढने का शाम को ढूंढेंगे, अभी खाना ढूंढने जाता है। तभी वो दोनों जो देखते हैं आज सोचते कि चलो आज मतलब क्या करें। मतलब परमैन को पता था कि पाको ही सुन ही रहे हैं क्योंकि एक साल पहले बता दिया था, तभी उसको पता चला था। तभी परमैन बोलता है अरे पाको चलो आज हम दोनों मतलब एकदम रियलिस्टिक जैसे करके मतलब चलते हैं जो रियल फॉरेनर्स करते हैं। मतलब वो जो मतलब अपने असली शक्ति से मतलब खाना ढूंढते हैं। ऐसा बोल के पाको बोलती है कि क्यों ना, हाँ ठीक है चलो। तो वैसे दोनों अपना मास्क और वो खोल के चला जाता है। वो दोनों जैसे ही जाते हैं तभी एक लाल आँख दिखाता है और वो लाल आँख उन दोनों के जाने के बाद उन दोनों का मतलब हेलमेट जो था वो हेलमेट पानी में फेंक देता है और मतलब वो जो था। और फिर वो दोनों जब शाम को आते हैं तो दिखते अरे हमारा ये सारा सामान कहाँ गया। और फिर तभी वो भालू आके उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। मित्सो कुछ करके मतलब बच जाता है। तभी वो चिल्ला के बोले पाको, तो ये पाको बोले मित्सो मुझे बचाओ मित्सो। तभी मित्सो मतलब परमैन जो था बहुत तेजी से दौड़ के पाको को लेके केव में चला जाता है और वहाँ पर कुछ पत्थर लगा देता है ताकि वो जो था मतलब वो जो भालू था वो आ ना सके। तभी मित्सो वो दोनों ऐसे ही रहते हैं और तभी पाको अपना सर मित्सो के मतलब कंधे पे रखती है और मित्सो अपना सर पाको के सिर पे रखता है। फिर ऐसा होता है। फिर वो दोनों बहुत दिन मतलब वहाँ पर रहते हैं। फिर हमें वापस प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पर दिखाता है वो दोनों रो रहे हैं, इतने मतलब ऐसे रो रहे हैं। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाता है, मतलब कुछ समय नहीं मतलब 1-2 साल तक वो दोनों वहाँ पर ही रहते हैं। फिर मतलब वो दोनों मतलब बहुत साल बीत गए थे, उन दोनों का अता पता था। तो तब तक बर्डमैन ने सोचा कि इन दोनों को इतने साल हो गए आया कि नहीं। बर्डमैन भी इतने परेशान थे कि वो भी मतलब वो कर दे।
तभी पूरे शहर में मतलब परमेंस की मतलब खोज हो रही थी और वहाँ पर क्राइम बहुत बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया था चोरों को लगता था कि परमेन और पाको मर गए हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत मतलब क्राइम एकदम क्राइमफुल हो गया था। एक दिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मतलब परमेन और पाको कुछ करके शादी कर लेते हैं, बड़ा हो जाते हैं जब, तो 6-7 साल बाद और तभी वहाँ पर शादी कर लेते हैं। तभी एक दिन हमें दिखाता है कि जो बर्डमैन होते हैं वो अपने मतलब कुछ आइडिया निकाल लेते हैं वो परमेन और पाको का जगह। तभी वो देखते हैं कि इतने सालों से वो वहाँ पर ही है, बर्डमैन को बहुत आंसू आता है, फिर वो सोचते कि अभी ये से रोने का समय नहीं है, उन दोनों को लेके आने का वक्त है। और फिर बर्डमैन जल्दी से वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर तभी परमेन और पाको पहचान नहीं पाते ये आदमी कौन था, मतलब वो दोनों परमेन और पाको मतलब भूल ही बर्डमैन के बारे में। फिर बर्डमैन उन दोनों को अपने बारे में याद दिलाता है, तभी वो उन दोनों को याद आता है और उन्होंने मतलब बर्डमैन को जाके गले लगाता है। तभी वो बर्डमैन तो देखता है कि ऐसा लगता है कि वो दोनों शादी करके बैठे, तो ऐसा पूछता है तो वो बोलते हाँ बर्डमैन हम दोनों शादी कर लिए। तभी जो बर्डमैन था वो सोचता है अरे भाई ये इतना मतलब कुछ भी ऐसा, उसके वो हंसने लगता है और सोचता है चलो कोई बात नहीं, चलो अब तुम दोनों को ले जाने का वक्त है टोक्यो। तो वो दोनों बोलते हाँ बर्डमैन चलिए, मुझे भी अपने मॉम से मिलना है। बर्डमैन बोलते हैं क्यों, अपने डैड से नहीं मिलना क्या? तभी बर्डमैन बोलते अरे हाँ, और पाको भी वही बोलती है और वो दोनों जैसे चले जाते हैं तभी बर्डमैन मित्सुओ को एक सरप्राइज देते हैं कि तुम्हें अभी बर्ड प्लेनेट चलना पड़ेगा, और मित्सुओ भी मान जाता है। और लास्ट में मतलब वो जो परमेन बर्ड प्लेनेट चला जाता है मतलब सुमिर इतना रोती है कि पूरा मतलब बहुत बुरा माहौल हो जाता है। मतलब सुमिरा और मित्सुओ का एक बेबी हुआ था जिसका नाम था मतलब सुमिरा ने भी उसे मित्सुओ करके ही नाम दिया था क्योंकि वो मित्सुओ को बहुत पसंद करती थी, इसलिए। तो मित्सुओ जैसे नाम दिया तो वो जैसे बच्चा बड़ा हुआ, जैसे मतलब कुछ 11-13 साल का हुआ, तो उसी समय परमेन को हमें सीन में दिखाया जाता है और परमेन एक कामयाब बर्डमैन बन के मतलब पृथ्वी आता है। पृथ्वी आने के बाद वो सोचता है अभी मैं पहले सुमिरी से नहीं मिलूँगा, सुमिरी से मैं बाद में मिलूँगा, क्योंकि सुमिरी को मैं मिलने से पहले इतना रहूँगा, मुझे बताए बहुत इमोशनल हो जाएगा सीन, इसलिए मैं पहले बर्डमैन मतलब मेरे वाले बर्डमैन का दिया हुआ टास्क करूँगा, आखिर मैं भी एक बर्डमैन हूँ। तो चलो उनका टास्क क्या था, पृथ्वी पर नई परमेंस लाना, ठीक है। तो चलो मैं भी कुछ 2 ही परमेन लाता हूँ। फिर परमेन अनजाने में अपने ही बेटे को मतलब वो सोचता है वाह भाई ये लड़का तो बहुत एकदम मेरी तरह बचपन का मैच करता है, और वो उसे परमेन बना देता है। और फिर मित्सुओ को जैसे वो छोटा है तो उस बच्चे को लगता है वो उसके पापा है, पर सुमिरी ने बोला था उसके पापा मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। और तो तभी मित्सुओ का बेटा जो होता है वो बोलता है आप मेरे पापा जैसे लगते हो। मित्सुओ बोलता है अरे हाँ तुम भी मुझे मेरे बेटे जैसे लग रहे हो, पर क्या करूँ मैंने बहुत सालों बाद आया है, मतलब मेरा नाम बर्डमैन है और मेरा नाम भी मित्सुओ ही है। और ऐसा बोल के एक बार हैंडशेक करता है और वहाँ से बर्डमैन उसका काम लेके चल जाता है। फिर बर्डमैन एक जैसे सुमिरे था वैसे एक सुपरस्टार जिसको उसका बेटा मतलब परमेन का बेटा पसंद करता था, जैसे मित्सुओ बचपन में सुमिरे को पसंद करता था, वैसे ही मतलब एक सुपरस्टार थी। तभी
फिर वो लोग मतलब परमन जो होता है, परमन उसे पाको बना देता है, पाको 2.0। और फिर बाद में जब परमन सुमिरी के पास जाता है तो उसे उसी लड़के का फोटो दिखता है उसके साथ। तो वो चौंक के बोलते, सुमिर ये लड़का तुम्हारे साथ कैसे है? तभी सुमिर बहुत इमोशनल हो जाते हैं परमन को देख के और वो रोने लगती है। फिर परमन होता है रुको मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। तो ऐसे सोच के वो रोने लगता है। बाद में परमन पूछता है ये लड़का तुम्हारे कैसे है? तभी सुमिर बोलती है हम दोनों का बच्चा है मित्सो। तभी परमन बोलता है अरे इसी को तो मैंने परमन 2.0 बनाया है। तो जैसे ही उसका बेटा जैसे शाम को मतलब पर ड्यूटी करके आता है, तभी परमन जो रहता है वो अपने बेटे को गले लगा के बोलता है बेटा मैं तुम्हारा सच्ची में पापा हूँ। तभी वो लड़का बोलता है क्या आप मेरे पापा है? और वो कुछ करके समझा देता है और फिर तो पापा हो जाता है, मतलब वो होता है। फिर मित्सो जो शाम को होता है वो सोचता है कि चलो आज मतलब उसी दिन को 14 तारीख था और 14 तारीख को कुछ मतलब आता है ना वैलेंटाइंस डे। तो मित्सो एक पार्टी अरेंज करता है सुमिरी को बिना जाने और वो सुमिरी को उस जगह बुलाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तभी जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे रूह बार बार तेरा नाम ले के रब से मांगी यही दुआ तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तो ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं।